नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया था, लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ऐसी कौन सी फंक्शंस हैं जो ज़रूरी होते हैं उनके बॉडी फंक्शनिंग के लिए या फिर बॉडी मेंटेनेंस के लिए या सर्वाइव करने के लिए। उसमें हमने पहला देखा था न्यूट्रिशन। फिर न्यूट्रिशन में हमने देखा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी के आगे का कुछ समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। हम हमारा आज का पहला टॉपिक जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस या मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कह लीजिए, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो यहीं पर छोड़ा था, जिसमें हमें आगे का बात यही देखना है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में होते क्या हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के 3 मोड होते हैं, जिसमें पहला होता है होलोजोइक। होलोजोइक के बाद आता है सैप्रोफाइटिक और सैप्रोफाइटिक के बाद पैरासिटिक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं वो एक सॉलिड फॉर्म में फूड लेते हैं और उसे अपनी बॉडी के अंदर ही ब्रेक डाउन करते हैं। उसमें उसका एग्जांपल आता है अमीबा या फिर एनिमल्स। फिर दूसरा आता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो डेड या डीके मैटर को खाते हैं, जिसमें उसका एग्जांपल है फंगी। एंड उसके बाद पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट्स होते हैं वो किसी भी अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं या फिर बाहर भी हो सकते हैं और उसी ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड डिराइव करते हैं, जिसमें एग्जांपल आता है कस्कुटा। और कस्कुटा जो होता है वो एक प्लांट पैरासाइट होता है। तो ये था हमारा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मोड्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या क्या होते हैं या किस तरह से होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल, मतलब कोई भी एनिमल है उसके अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मतलब कि जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है एनिमल्स की, वो कुछ स्टेप बाय स्टेप चलती है, जिसमें पहली स्टेप होती है इंजेशन, दूसरी होती है डाइजेशन, तीसरी होती है एब्जॉर्प्शन और चौथी एसिमिलेशन। उसके बाद फिफ्थ स्टेप जो लास्ट स्टेप होती है वो आती है इजेशन। अब इंजेशन क्या होता है? इंजेशन मतलब कि जो फूड होता है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में इंटेक करता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन। दूसरी जो होती है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसने वो फूड लिया है तो वो फूड को डाइजेस्ट करेगा। फूड डाइजेस्ट होने की प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। फिर एब्जॉर्प्शन की बात आती है, तो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें ये होता है कि जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस फूड में उसे एब्जॉर्ब करना हमारी बॉडी के लिए। फिर उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब कि जो फूड हमने लिया है जो डाइजेस्ट हुआ है, डाइजेस्ट होने के बाद उसे वापस इजेक्ट करने के लिए, या जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बचा हुआ जो बहुत ज़्यादा जो बचा कुचा जितना भी न्यूट्रिशन है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो होती है एसिमिलेशन। फिर जो प्रोसेस होती है इजेशन। इजेशन में ये होता है कि जितनी भी हमारा बॉडी वेस्ट होता है या अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी के थ्रू बाहर आ जाता है। फिर अगर हमें इसे आगे देखना है तो इसमें आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा जो होता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा में हम देखते हैं कि अमीबा जो होता है वो एक होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होने की वजह से वो फूड इंटेक करता है या जो सॉलिड फूड पार्टिकल होता है उसे इंटेक करता है। इंटेक करने के बाद वो जो डाइजेस्ट करने के लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यूज करता है और फूड वैक्यूल्स होते हैं वो उससे डाइजेस्ट कर देता है। फिर जो बचा हुआ फूड जो होता है वो उसे इजेक्ट कर देता है। अब जो अमीबा होता है वो एक ओमनिवोर ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें कि अमीबा अपने सूडोपोडिया की हेल्प से, या सूडोपोडिया को बोला जाता है फॉल्स लेग, जिसकी हेल्प से वो फूड इंटेक करता है। इंटेक होने के बाद फूड वॉक्यूल्स फॉर्म होते हैं और फूड वॉक्यूल्स फॉर्म होने की वजह से वो जो डाइजेस्ट होता है फूड जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बाहर आ जाता है अमीबा की बॉडी से। अगर हम इसे एक डायग्राम की हेल्प से देखें तो वो ये होता है कि फूड पार्टिकल जैसे अमीबा के पास आता है वो अपने सूडोपोडिया को फॉर्म करता है। सूडोपोडिया की हेल्प से वो उस फूड पार्टिकल को इंटेक करता है। फूड पार्टिकल्स इंटेक होने के बाद फूड वॉक्यूल्स फॉर्म होते हैं। फूड वॉक्यूल्स उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जब वो फूड पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है तो जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उसमें से बाहर आ जाता है। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन एनिमल्स, और इस लेक्चर में और भी बहुत कुछ है लेकिन इस वीडियो के लिए बस इतना ही।
आगे का हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें और उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमारा कोई भी लेक्चर आपसे मिस नहीं होगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।